3 करोड़ 22 लाख की आई है। और 1 करोड़ 72 लाख की वो इन्होंने सेव कर ली ठेकेदारों को पेमेंट्स करने के लिए। अरे तुम्हारे पास आई है, लेकिन कोई भी ग्रांट, बेशक वो डेवलपमेंट के लिए आई है, अगर उसको सैलरी में इस्तेमाल करके अगर बाद में उसको उस हेड में ट्रांसफर कर दे, हमेशा करते आए हैं। फिर आपसे मुखातिब हूँ। लॉकडाउन के 31 दिन पूरे होने जा रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान और कोविड-19 से जूझ रहे हम लोग 31 दिनों से लगातार घरों में बंद हैं। प्रशासन और नगर परिषद का दायित्व बनता है कि किस तरह लोगों को लॉकडाउन के अंदर घरों में ही सब सुविधाएं दी जाएं जो बेनिफिशरीज हैं, जिनकी ज़रूरत है जिनको। ऐसे में नगर परिषद कितना दायित्व अपना निभा रहा है और प्रशासनिक अधिकारी कितना दायित्व निभा रहे हैं, इसका मूल्यांकन हम बार बार करते रहते हैं। एक वैश्विक आपदा आई है जिसे ग्लोबल पेंडेमिक कहते हैं। पूरा देश थर्राया हुआ है और हमारा हांसी शहर भी यानी कि से कुछ थर्राया हुआ है। लेकिन सुखद बात यह है कि कोविड-19 का एक भी पेशेंट नहीं है। क्या नगर परिषद की ड्यूटी बनती है, क्या प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि भी सभी को जितने भी यानी कि बेनिफिशरीज हैं उन तक सुविधाएं पहुंचे? यह सब जानने के लिए हमारे साथ बैठे हैं हांसी व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण तायल जी, एक जुझारू वक्ता, एक साफ गोई से बात करने वाले प्रवीण तायल को कौन नहीं जानता। आइए इनसे सीधी बात करते हैं और सीधे ही प्रश्न पूछते हैं कि भी नगर परिषद और प्रशासन का क्या रोल है इस लॉकडाउन के चलते, क्या हांसी महफूज है और क्या सब सुख सुविधाएं बराबर उनकी तरफ से मिल रही है। सबसे पहले तो तायल साहब आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान आप भी बंद हैं, आपकी आवाज़ लेकिन बंद नहीं हो सकती क्योंकि आप मुखर होकर बोलते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर हम सब फेस यानी कि कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में नगर परिषद और प्रशासन का बहुत रोल होता है। नगर परिषद में एक चुना हुआ प्रधान होता है, चेयरमैन कहते हैं, चेयरपर्सन भी कहते हैं। तो कितना दायित्व निभा रहे हैं आप बतौर एक नागरिक हमें बताएं कि 1.5 करोड़ की यहाँ इस दौरान एक ग्रांट आई है, वो ग्रांट प्रॉपर जा रही है लोगों को या नहीं? हम देखिए 1.5 करोड़ की ग्रांट के बारे में तो मैंने भी कल प्रधान प्रतिनिधि का एक इंटरव्यू देखा, तो मेरे सामने जो बात आई कि ये बात आई कि 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च कर दिया। लेकिन 1.5 करोड़ रुपया कहाँ खर्च कर दिया, किस मद में खर्च कर दिया, कैसे खर्च कर दिया, ये तथ्य अभी तक आए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये बोल दिया कि हम लोगों ने सैलरी दे दी। तो 24 मार्च से हमारे यहाँ लॉकडाउन था। प्रश्न आया कि हमारे पास लोगों का हाउस टैक्स नहीं आ रहा, असेसमेंट्स नहीं आ रही या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। 24 मार्च को जिस दिन लॉकडाउन हुआ तो वित्तीय वर्ष के अंदर केवल 7 दिन बाकी थे और उससे पहले सरकार ने फाइनेंशियल इसको जिसको ईयर बोलते हैं, वित्तीय खाते का जिसको बोलते हैं, यानी कि 19 और 20 के केवल 7 दिन बाकी थे। तो 7 दिन पिछले साल के केवल 7 दिन बाकी थे। तो 365 में से 7-8 दिन को आप माइनस कर दें तो बाकी दिन तो सारा रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम था ही ना। तो नगर परिषद क्या 355 दिन के अंदर अपना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकी? तो कहीं ना कहीं तो वो फेलियर रही है ना। अगर सैलरी की बात है, उन कोरोना योद्धाओं को मैं ये नहीं कहता कि सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। सैलरी तो उनको हर महीने की 7 तारीख से पहले मिलनी चाहिए। जो एक दलित समाज से हैं और एक हमेशा सफाई का काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि यहाँ 4-4 महीने की, 6-6 महीने की और 8-8 महीने की आज ये लोग बोल रहे हैं कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया हमारे पास आया और उसमें से हमने सैलरी दे दी, फायर ब्रिगेड वालों को भी सैलरी दे दी। तो फायर टैक्स के नाम से भी आम जन से पैसा लिया जाता है। फायर टैक्स जो हाउस टैक्स है, जितना भी बाजार के अंदर कमर्शियल सेक्शंस हैं, उसका जितना
असेसमेंट के अंदर पैसा बैठता है एक प्रॉपर्टी टैक्स का, उसका भी एक 10% हिस्सा फायर टैक्स का अलग लेते हैं, तो वो फायर टैक्स का पैसा फायर टैक्स के मद में ही जाता है। और ये 14 महीने से फायरमैन्स की सैलरी इसको पेंडिंग रख रखा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, जो आगजनी के अंदर एक मुश्त 12 मास 365 24 घंटे के लिए खड़े हैं और उनको 24 महीने तनख्वाह नहीं दी। जब आज एक मजबूरी आ गई कि कोरोना के अंदर कहीं हलचल ना हो जाए, और वो उस पैसे को जो आया था आम जन की समस्याओं का हल करने के लिए, इस महामारी की व्यवस्था को डेवलप करने के लिए इन्होंने वो पैसा पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में खत्म कर दिया, तो ये नगर परिषद की टोटल फेलियर है। ये पैसा आम आदमी को, गरीब तबके को, दलित बस्तियों को जो इसमें असहाय था उनको साबुन दिलाना, उनको सैनिटाइजर प्रोवाइड करवाना, भोजन देना या जो भी आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं, और क्या करा इन्होंने? कोई ये बताएगा कि जो इन्होंने वार्डों में एमसीओ के माध्यम से सैनिटाइज की जो बात करते हैं, उसका कोई फिक्स फार्मूला ये बताएं कि कितना केमिकल, कितना इस्तेमाल किया, कहां से वो केमिकल खरीदा, कितनी क्वांटिटी के अंदर एक ड्रम के अंदर 200 लीटर पानी में वो मिलाया, किस सिस्टम से मिलाया। ये सब रफा दफा की बातें। 1.5 करोड़ रुपए में 2-3 लाख रुपए खर्च करके और एक मोटी अमाउंट को या तो सैलरी में दे दिया, या अगर सैलरी में नहीं दिया तो मैं इस बारे में, क्योंकि अभी मेरे पास तथ्य ये नहीं है कि इन्होंने सैलरी में कितना दिया है। अगर 1.5 करोड़ में 148 इन्होंने सैलरी में दे दिया तो फिर इन्होंने कोविड-19 के लिए क्या किया? ये सैनिटाइज का दावा करते हैं, झूठ है ये सब। मास्क का दावा करते हैं। अगर 200 बोतल 25-25 रुपए वाली इन्होंने कर्मचारियों को बांट दी, अब क्या होता? हम तो आप लोगों के माध्यम से ही देखते हैं। पिछले दिनों कर्मचारियों के लिए 170 सैनिटाइजर तो एक जेजेपी नेता ने भी इनको प्रोवाइड करवाए थे। राहुल मक्कड़ जो यहाँ के नेता हैं, वो दुष्यंत जी ने कोई भेजे थे, वो भी दे करके आए थे। तो वो वाले सैनिटाइजर्स इन्होंने अपने कर्मचारियों को नहीं दिए क्या? लोकल विधायक को देने के लिए दे दिए क्या? मैं तो कहता हूँ डेली दो उनको एक बोतल। है कितने की? 20 रुपए की एक बोतल। अगर एक यहाँ पर अगर 20 रुपए की बोतल को अगर ये हर कर्मचारी को एक वीक के अंदर एक बोतल भी प्रोवाइड कराएं तो कितना हो गया पर कर्मचारी? अगर ये 100 रुपए महीने का अगर वो प्रोवाइडेशन कराएं, अगर 170 कर्मचारी हैं तो कितना रुपया हुआ? इस कोविड-19 में प्रशासनिक अधिकारी भी, एसडीएम भी बैठते हैं, विधायक भी हैं चुने हुए, जो यानी कि गवर्नमेंट के पार्ट एंड पार्शियल हैं, भाजपा के विधायक हैं। इनका कितना दायित्व बनता है, कितना किए निभा रहे हैं? देखो, प्रशासनिक अधिकारियों की तो जो मैं बात इस समय अगर आती है, तो आप चाहे वो सीट का दायित्व कहो या समय की मांग कहो या कहीं ये लगता है कि ऊक चूक हो जाए, वो सारा काम हो रहा है। ठीक है। और रही दूसरी बात नगर परिषद की, तो नगर परिषद के अंदर तो पोजीशन ही है कि यहाँ पर तो आज मेरी ख्याल तो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन वाली पावर हो और चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, नगर परिषद की तो यहाँ पोस्ट वैकेंट पड़ी है। ईओ साहब तो हमने कभी यहाँ देखे ही नहीं। इस पीरियड में आपने देखे तो बताओ। नहीं, बहादुरगढ़ भी नहीं, बहादुरगढ़ पोस्टिंग है। अगर बहादुरगढ़ पोस्टिंग है तो इस महामारी के अंदर 7 दिन की, जब 24 घंटे की पोस्टिंग है तो 7 दिन में 3 दिन तो हंसी भी देने चाहिए। उनको ये भी तो देखना चाहिए कि एक दिन घूम फिर के यहाँ भी होना चाहिए। मैं किसी की ये नहीं कहता, ठीक है उनकी मेन पोस्टिंग वहाँ है तो, लेकिन वो यहाँ के रहने वाले हैं। इस हांसी ने उनको बहुत कुछ दिया है। इस हांसी से उनकी माता का लगाव रहा है। यहाँ उनकी माँ प्रिंसिपल रही है, वो भी यही के ढांचे में से हैं। विधायक महोदय तो बाहर निकल आए हैं। विधायक महोदय भी जब आम जनों ने ये आवाज उठाई कि कुंभकर्ण सोया हुआ है, तो अब देखो वो उठे तो हैं और दावा भी कर रहे हैं। एक चैनल वाले को बोल रहे थे कि कोई एक बात व्यक्ति बताए जो भूखा रहो तो मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। उस चैनल वाले ने उसी दिन 5-7-10 लोगों के इंटरव्यू भी दिखाए कि भाई हमने जो है भोजन नहीं मिला, 8 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कुछ नहीं है। 2-4-5 लोग ऐसे हैं जिनको साथ लेते हैं और कुछ नहीं। वो एक दिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, उसके वगैरह हो गया। कोई 5 जगह फूल टपकाने किसे नहीं होता। वास्तविकता ये है, आज शहर के अंदर सारा काम आप देखो ना। देवेंद्र बबली का आया हुआ था, वो भी विधायक था। ये मैम वाला विधायक भी आया हुआ था। रणदीप सुरजेवाले ने कोई हरियाणा के अंदर एक पहली मशीन जो ऐसी थी जो कहीं नहीं आई, उस मशीन को वो ला करके कैथल को सैनिटाइज करवाया गया।
ये सब फजूल की बातें हैं। यहाँ तो एक आपने कल एक किसान का इंटरव्यू पढ़ा होगा, सुना होगा कि पुलिस डंडा ले तैयार खड़ी और हम पीछे वाला तैयार ले खड़े हैं। तो यहाँ तो आम जनता के लिए एक वो डमरू सा दिलवा दिया पुलिस को कि भाई मेरी हंसी की जनता हो, तुमने मुझे विधायक बताया, मैं तुम्हें मुकदमों की सौगात दूंगा, मैं तुम्हारे को पुलिस से पिटवाऊंगा। ये काम और विधायक का कोई काम नहीं है। आज विधायक कितनी बस्तियों में जाकर के ये देख करके आया, विधायक जाकर के कितनी फूल वर्षा कर रहे हैं पुलिस वाले, बहुत अच्छी है, हौसला उपजाई करना मैं कोई बुरी नहीं मान रहा। तो वो 4 जगह, एक अंबेडकर चौक पे 4 जगहों पे, ये कमेटी में आकर के 10 कर्मचारियों पे फूल, अरे उनकी समस्याओं को भी तो हल करो। एक्चुअल समस्या क्या है उनको भी तो हल करो। क्या आपकी नजर में अब भी कोई भूखा सोता है क्या? अगर ये समय सेवी संगठन ना होते, क्या आप ये बता सकते हैं कि यहाँ एक पैकेट भी भोजन का सरकार की तरफ से मिला? एक पैकेट विधायक की तरफ से मिला? अरे ये तो मेरे हंसी की जो पावन धरती है, यहाँ इतना लोगों के अंदर उस प्रभु परमात्मा में विश्वास है, और 36 बिरादरी जिसका सामर्थ्य है 250 ग्राम आटा देने का भी है, वो भी अपनी एक आहुति डाल रहा है। तो ऐसी आहुति के अंदर कोई भूखा सो जाएगा क्या? अच्छा, एक और बात बताए कि रोजाना पेपर्स में आ जाती है कि केंद्र ने ये कर लिया, अभी ये दुकानों के समय खुलेंगी, ये खुलेंगी, ये खुलेंगी, अगले दिन फिर वो वही है कि प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं हमारे पास नहीं आया शेड्यूल। इंटरप्रिटेशंस गलत होता है। अच्छा, परसों जो रात को 12 बजे केंद्र ने एक चिट्ठी जारी की, और केंद्र ने चिट्ठी जारी की, उसका व्यापारी वर्ग के अंदर भी गलत मैसेज का, और जो है अफसरान का तो जब सारा लोगों को बाद में पता लगता है, वहां पर हमको पहले पता लगता है, हम लोग अफसरों को ये बताते हैं। उस चिट्ठी के अंदर ये था कि एकल दुकान का मतलब किसी मोहल्ले के अंदर कोई छोटी मोटी घर की दुकान है वो खुल जाएगी, गांव से बाहर की कोई गांव की दुकान है वो खुल जाएंगी। लेकिन आज ही जैसे अखबारों के माध्यम से पता लगा कि हार्डवेयर और मोबाइल्स की शॉप्स को केंद्र ने परमिट कर दिया स्टेट्स को कि इनको भी अलाउड कर दो। लेकिन अब कल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी का इंटरव्यू था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम ग्रीन जोन के लोग ऑनलाइन अप्लाई करो। अब वास्तविकता ये है, ये बोल देते हैं कि जी आप CVC सेंटर हमने अलाउड कर रखे हैं, आप उनके पास जाओ। इनको कोई बताने वाला हो। एक तरफ तो आप कहते हैं कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर एक जो छोटी सी बिस्किट की दुकान खोलता है, बेकरी की, सपोज एक मोटी छोटा दुकानदार है, कोई चोपे बेचने वाला, जो हार्डवेयर की बात आ गई, या बिजली के पंखे की दुकान वाली आ गई, वो 20 पेज का फार्म है, 20 पेज का, तो वो 20 पेज के फार्म भरवाने के लिए लॉकडाउन में वो CVC सेंटर पे कैसे पहुंचेगा? सिस्टम क्या होना चाहिए कि अगर कोई दिशा निर्देश आया है तो उसको लोकल एसोसिएशन जाकर के सब डिविजनल ऑफिसर के पास जाए और वो उस पे कहे, और वो उसको एसोसिएशन लेवल के ऊपर उसको ग्रांट कर दे और टाइम दे दे कि आपकी दुकान 1 से 4। चलो अब डिबेट को यहीं एंड करते हैं, और ये आपसे पूछते हैं कि ये पैसा नगर परिषद में जो आया था ठीक लगना आपके? बिल्कुल नहीं लगा। सैलरीड पर्सन को सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन ये अपने लेवल पे व्यवस्था करते, क्योंकि पिछले दिनों जो पैसा सोर्स ऑफ इनकम का था जिससे सैलरी बटनी चाहिए थी, वो पैसा इन्होंने ठेकेदारों की पेमेंट्स में लगा दिया, और अब ग्रांट तो 3 करोड़ 22 लाख की आई है, और 1 करोड़ 72 लाख की वो इन्होंने सेव कर ली ठेकेदारों को पेमेंट्स करने के लिए। अरे तुम्हारे पास आई है, लेकिन कोई भी ग्रांट, बेशक वो डेवलपमेंट के लिए आई है, अगर उसको सैलरी में इस्तेमाल करके अगर बाद में उसको उस हेड में ट्रांसफर कर दे, हमेशा करते आए हैं। यानी ठेकेदारों के लिए तो 1 करोड़ 72 लाख रुपए रिजर्व रख लिए, और जो आम जन के लिए पैसा आया था उस पैसे को इन्होंने सैलरी में इस्तेमाल कर लिया। धन्यवाद साहब, आपने सभी को लपेटे में लिया, लेकिन कोविड-19 के चलते हम सब की दायित्व भी बनता है, आप भी बताइएगा, बस एक लाइन में आप लोगों को मैसेज दे दीजिए। लोगों को मैं कहूँगा कि ये वैश्विक महामारी है, जैसा सरकार की तरफ से, WHO की तरफ से जो दिशा निर्देश आ रहे हैं, हम लोग उसका पालन करें, क्योंकि आज ये कोई एजिटेशन का नहीं, आज इस महामारी से बचने का है। और हर व्यक्ति जैसा जिसका सामर्थ्य है, नर सेवा नारायण सेवा को समझ करके
आप चाहे एक रोटी का भी अंश अपना डाल सकते हैं तो जरूर डालें। धन्यवाद साहब। ये थे प्रवीण कायल जी, जिन्होंने सारा बताया कि ये कोविड-19 के चलते जो 1.5 करोड़ रुपया आया था उसका सदुपयोग नहीं हुआ है, इनको लगता है। और विधायक महोदय के बारे में भी इन्होंने कुछ कहा है, तो हम दिखाते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है लोगों की। और देखते रहिएगा हाँसी की आवाज़ से। मैं मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ फिर मिलते हैं एक नई कार्यक्रम में।